अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। पेमेंट के इन 5 बड़े बदलावों को नोट कर लीजिए, जिसने इसको नेक्स्ट लेवल बना दिया है, जिससे आपका यूपीआई पेमेंट अब ज्यादा तेज और आसान हो गया है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं इन बदलावों के बारे में। पहला बदलाव, अब आप यूपीआई पेमेंट में बायोमेट्रिक्स और फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो पिन वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। वो भी रहेगा। ये एडिशनल फीचर है जिससे आपका यूपीआई लेन देन क्विक और स्मूथ हो जाएगा। वो कैसे? जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। आप फोन के इनबिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट्स के जरिए या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पेमेंट को कर पाएंगे। अभी शुरू में सिर्फ 5,000 रुपए के लेन देन की सुविधा ही दी जा रही है। बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये कस्टमर के ऊपर है, यानी आपके ऊपर है कि इस फीचर का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, आप पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, यानी पिन डालकर पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो दूसरा बदलाव है यूपीआई मल्टी सिग्नेचरी सिस्टम। ये क्या है? देखिए, अभी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट में अगर इंडिविजुअल अकाउंट होता है तो उस खाते से केवल वही व्यक्ति यूपीआई पेमेंट कर सकता है जिसके नाम पर वो खाता है, ठीक। लेकिन वो व्यक्ति मान लीजिए कि किसी और के साथ ज्वाइंट अकाउंट में है या किसी बिजनेस में पार्टनर है, तो यूपीआई पेमेंट अब वहां पर भी हो सकता है जहां मल्टी सिग्नेचरी अकाउंट हो, जैसे कि स्टार्टअप्स है, एसएमईज हैं, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट या सोसाइटीज। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि इनको भी यूपीआई की सुविधा दे देते हैं। इन्होंने क्या बिगाड़ा है भाई? यानी एक ही अकाउंट के कई सिग्नेचरी होंगे जो कि यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी जब ज्वाइंट अकाउंट के सभी सिग्नेचरीज अप्रूवल देंगे तो यूपीआई पेमेंट हो जाएगा। अब इसमें बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जितने भी इसके सिग्नेचरीज हैं उन सभी के मोबाइल नंबर यूनिक होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए। ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए। ये सभी जो नंबर्स हैं वो बैंक के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। तीसरा बदलाव, दुनिया में जहां इतने सारे इनोवेशन हो रहे हैं और इसका फायदा बैंकिंग को ना मिले, ये कैसे चलेगा? इसलिए वेरिएबल स्मार्ट ग्लासेस से भी आप पेमेंट कर पाएंगे यूपीआई लाइट के जरिए, यानी छोटे पेमेंट्स के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी वो स्मार्ट चश्मा है जिसे आप लगाते हैं तो आपको सिर्फ वॉइस कमांड देना है और पेमेंट डन। कोई पिन नहीं डालना है, बस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, कमांड दीजिए और पेमेंट हो जाएगा। ये यूपीआई के लिए एक बड़ी उपलब्धि ही मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि यूपीआई किसी वेरिएबल के जरिए पेमेंट करेगा। चौथा बदलाव, अब ये जो बदलाव है उन लोगों के लिए है जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहां बैंकिंग सर्विसेज बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। अब ऐसी जगहों के लिए लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए एटीएम से कैश निकाल सकेंगे। देखिए, अभी आपको कैश निकालने के लिए क्या करना होता है, तो आप जाते हैं एटीएम पे और डेबिट कार्ड लेके जाते हैं, आप डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन दूर दराज के इलाकों में जहां की बैंकों के एटीएम नहीं होते हैं तो वहां पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टच पॉइंट्स होते हैं जहां पर मिनी एटीएम होते हैं। ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड डालते हैं और पिन डालते हैं और पैसे निकालते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपको ये कैश दे देता है। तो अब डेबिट कार्ड के अलावा यूपीआई के जरिए इस बीसी पॉइंट से कैश निकाल सकते हैं। आप जब टच पॉइंट्स पर जाएंगे तो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होगा वो मिनी एटीएम पर एक क्यूआर कोड दिखाएगा। आपको स्कैन करना है, पिन डालना है या आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है और कैश आपको मिल जाएगा। इसकी लिमिट होगी प्रति ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए, प्रतिदिन 10,000 रुपए और मंथली आप 50,000 रुपए कैश निकाल सकते हैं। पांचवा बदलाव, ये बहुत काम की चीज है। अभी क्या होता है कि जब आपको यूपीआई पिन जनरेट करना होता है तो आप डेबिट कार्ड लेकर बैठते हैं, उसकी डिटेल्स भरते हैं, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन से यूपीआई पिन जनरेट करना, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो यूपीआई का इस्तेमाल करने जा रही है, सीनियर सिटीजन है जिनको इतना टेक का ज्ञान नहीं होता है, उनको पता नहीं होता, वो डरते हैं, उनके लिए चीज बहुत आसान हो जाएगी। यानी यूपीआई में जो ऑनबोर्ड करने, पिन जनरेट करने या पिन को रीसेट करने का जो पेचीदा काम है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक और भी अहम बदलाव है जिसको आपको बता देता हूं। अब आप यूपीआई के जरिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। यूपीआई ने पेपाल के साथ एक पार्टनरशिप की है, यानी जब आप किसी इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो आपके सामने पेपाल का एक ऑप्शन आता है जो आपसे पेमेंट लेता है। तो आप चेकआउट के समय आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें यूपीआई भी एक ऑप्शन होगा जिसको चुन करके आप पेमेंट कर सकेंगे।
देखिए, ये जितने भी बदलाव हैं उनके पायलट प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2024 में इन बदलावों की घोषणा की थी। तो अभी तक अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने पर झिझक रहे थे या ये सोचते थे कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, तो ये जो मैंने आपको पूरी बातें बताई एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए और आप भी जुड़ जाइए डिजिटल इंडिया के इस मिशन के साथ। जय हिंद।